बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान शख्सियत हैं उनका अगर मैं तारुफ़ करवाना शुरू करूं तो वो ख़ासा तवील है। एक तवील अरसा हो गया सियासत में और सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़, और कई मरतबा 2002 के बाद अगर आप देखें तो मुसलसल जीतते ही आ रहे हैं। और न सिर्फ ये कि सूबाई असम्बली पंजाब के रुकन मुंतखब हुए, बल्कि सूबाई वज़ीर तालीम और वज़ीर खेल भी रहे, डिप्टी स्पीकर की खिदमात भी अंजाम दी। और आजकल जो ख़ास मैं समझता हूँ कि यूथ की जो बात हम करते हैं, नौजवानों की जो बात करते हैं, तो वज़ीर आज़म का जो नौजवान प्रोग्राम है आप उसके चेयरमैन हैं। और आपको ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि आप पूरे पाकिस्तान की यूथ को आगे लेके चलने की यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे। मेरी मुराद राना मशहूद अहमद ख़ान साहब से है। बहुत शुक्रिया राना साहब, हमारे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप पेशावर तशरीफ़ ले आए। पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का दिल है, और पेशावर की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की है। और ख़ास तौर पे पेशावर और केपी के जिस तरह दहशत गर्दी का सामना कर रहा है, जिस तरह क्लाइमेट चेंज के अंदर जो नेचुरल क्लेमिटीज़ हैं उनका सामना कर रहा है, तो आप लोगों की मैं हिम्मत को दाद देता हूँ। लेकिन बाज़ हमारे दोस्तों के लिए इस्लामाबाद से पेशावर आना बहुत ही मुश्किल हुआ कि हम तो 5 साल से ये तलाश करते रहे कि शायद कोई हमारा वफाकी वज़ीर यहाँ पे आए और इन लोगों के दुखों में शरीक हो, इनकी खुशियों में शरीक हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको इस्लामाबाद से आते हुए डर नहीं लगा पेशावर? एक तो पिछले 5 साल में सिर्फ 16 माह की हुकूमत जो थी वो PDM की और शहबाज साहब की थी, और उसके चैलेंजेस बहुत थे, और उसके अंदर IMF और महंगाई और बाकी इश्यूज़ जो थे, तो मेरा ख़्याल है कि उससे निपटते हुए आने का टाइम नहीं मिला होगा। अब जो हुकूमत बनी है तो इंशाल्लाह फ़ोकस जो है, जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाके हैं उसी तरह KP के जो है उसके ऊपर भी स्पेशल फ़ोकस है, और आपके साथ अब रेगुलर मुलाकात रहेगी। कैसा देखते हैं आज की तकरीबात को? आज आपने वकला से भी ख़िताब किया और फिर खेलों की नौजवानों की एक तकरीब भी शिरकत की, और उसके बाद तीसरे मरहले में आपने चाइना विंडो को देखा। देखें, पाकिस्तान में पोटेंशियल बड़ा है, आप किसी फील्ड में चले जाएं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को ख़ुसूसी तौर पे बिलखसूस प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। हुकूमतों का काम प्लेटफॉर्म देना है, हुकूमतों का काम पॉजिटिवली इंगेज करना है, हुकूमतों का काम टैलेंट के मुताबिक उस टैलेंट को ग्रो करने का मौका देना है। तो आज जो पेशावर का मेरा विज़िट था, जो डिस्ट्रिक्ट बार पेशावर है वो और हाई कोर्ट बार पेशावर, इसके अंदर PMLN के बैक कैंडिडेट्स जीते थे, उनकी आज ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसके लिए मैं आया हुआ था। और आपको हैरत होगी कि पूरे KPK के अंदर 85% जो बार्स हैं वो PMLN बैक कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पर जीते हैं। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि हम जहाँ पर समझते हैं कि तालीम के मैदान में आर्ट्स एंड कल्चर, टेक्निकल एजुकेशन, इसके साथ साथ अगर आप महज़ब माशरों को देखें तो स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री बन गई हुई है, और स्पोर्ट्स के अंदर जितना पैसा है और स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन जितना कमाते हैं उतना बाकी प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर रहने वाले लोग अमूमन सोच भी नहीं सकते कि उतना कमाएं। तो हमारा फोकस ही ये है कि हर फील्ड में टैलेंट को आगे आने का मौका दें, बच्चे और बच्चियां एक्सेल करें। और इसीलिए इनकरेज करने के लिए आज टेबल टेनिस फेडरेशन के प्रोविंशियल लेवल के मुकाबले थे, मैं उसके ऊपर गया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बन्नू, हज़ारा, यू नेम इट, हर जगह से, सवात से, हर जगह के बच्चे बच्चियां मौजूद थे। और ख़ास तौर पे जो कौम की बेटियां हैं वो इन हालात के अंदर वो ना सिर्फ तालीम हासिल कर रही हैं बल्कि इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी रख रही हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाह रही हैं। तो हमारा, जिस तरह मैंने पहले कहा, हुकूमत का काम इनकरेज करना होता है, प्लेटफॉर्म देना होता है। ये प्राइम मिनिस्टर का टैलेंट हंट प्रोग्राम था जिसमें ये टैलेंट निकल कर आया है। हम इसको अब ग्रूम भी करेंगे, नर्चर भी करेंगे, और आइंदा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाकर भी भेजेंगे। ना साहब, पेशावर के लोग ये कहते हैं कि धांधली की बड़ी बात हो रही है। पेशावर में जो इलेक्शन हुए या खैबर पख्तूनख्वा में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि उनके साथ धांधली हुई। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि उनके साथ धांधली हुई। ये बुनियादी क्या वजह, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ को उठा के देखें ना, तो किसी भी इलेक्शन को किसी फरीक ने कहा कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। अब उसके अंदर ख़ास तौर पे जब 2018 के इलेक्शन की बात करें तो RTS का बैठना, रिज़ल्ट्स को चेंज करना,
2024 का जो इलेक्शन है इसकी एक बैकग्राउंड भी है। मतलब देखें, हम सियासी लोग हैं, मैं आई विल बी वेरी ओपन इन दैट कि सियासी मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए और उसके ऊपर कहीं पे भी आर्म ट्विस्टिंग या वो नहीं होनी चाहिए, और एक खुला जो है आज़ादाना माहौल के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इन इलेक्शन से पहले एक रेड लाइन क्रॉस की गई और पाकिस्तान की सलामती के अदारों के ऊपर हमला किया गया। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं वो शख्स हूँ जिसने मुशर्रफ साहब की जेलें भी काटी हुई हैं, हमने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की हुई है, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो अनासर जो 9 मई में इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया गया। एक एटमी कुव्वत पाकिस्तान के सलामती इदारों के हवाले से जो एक चीज़ सामने आई वो एक सवालिया निशान बना। तो सियासत करना हक है, लेकिन इसी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में केस चला था कि जितनी सियासी जमातें हैं उनके अस्करी विंग नहीं होने चाहिए। सियासी जमातों के अस्करी विंग का ताल्लुक ही नहीं बनता। तो जब तक उन तमाम एलिमेंट्स को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ये कहना कि ज़्यादती हो गई है। आपको तो खुलकर कहना चाहिए था कि जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने रेड लाइन क्रॉस की, उसका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके बाद आप इलेक्शन में आते तो हमारे जैसे लोग आपको सपोर्ट करते, जो जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। तो आज भी हम ये समझते हैं कि पीटीआई को और इनके लोगों को इस बात का खुलकर इकरार करना चाहिए कि उनसे एक गलती हुई थी, उस गलती की माफ़ी मांगें, उसके बाद सियासत करें। बिल्कुल हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात आ रहे हैं या जावेद लतीफ़ साहब के जो बयानात आ रहे हैं, उससे तो तासुर कुछ और उभरता है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बहुत सीजनड पॉलिटिशियन हैं, जावेद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं, इंडिविजुअली कुछ जगहों के ऊपर बिल्कुल रिपोर्ट्स आई कि गड़बड़ हुई है। मतलब जीती हुई सीटें हरवाई गई, उसके अंदर जो आरओज़ का किरदार था, जो इलेक्शन जो वहाँ पर अमला था उसका जो किरदार था, पूरी दुनिया में सारे के सारे इलेक्शंस अगर आप उठा के देख लें तो हर जगह पर कोई ना कोई बात आती है कि फ़लानी जगह पे इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। मतलब अमेरिका तक के अंदर जो है, अगर आप याद करें तो उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट को जाके डिसीजंस करने पड़े और सारा कुछ। तो ये कहीं ना कहीं पे इस सिस्टम में ख़राबी रहती है, उस ख़राबी को दूर करना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो रिज़ल्ट आ गए हैं, कौम को हिजान में मुब्तला नहीं रखना चाहिए। इलेक्शन हो चुका है, अब हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, हमें मईशत की बहाली की तरफ जाना चाहिए, और जब अगला मैदान सजेगा तो उस पर हर कोई अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाए। लेकिन राना साहब, जब हम ये बात करते हैं कि इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, दूसरी तरफ पार्लियामेंट को तो वो इख्तियार ही नहीं मिलता, तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कि वो ऐसी कानून साजी करे कि जिसके बाद इन इदारों को अपनी हदूद में रहने पर मजबूर किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कसूर सियासतदानों का है। वो इस तरह कि हम लोग जो 90 की दिहाई में ख़ास तौर पे जंग होती रही इक़्तिदार की, और जिस तरह जो है सियासतदान इस्तेमाल होते रहे, तो 2002 के बाद एक समझ पैदा हुई, मुशर्रफ साहब जब थे, कि सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए, सियासतदानों को मिलकर फ़ैसले करने चाहिए। इसीलिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अमल हो जाता, और मैं तो बड़ा खुलकर कहूँगा कि उस वक्त तमाम सियासी कुव्वतें और सियासी जमातें एक पेज पर आ गई थीं, अगर उस वक्त इमरान खान साहब गद्दारी ना करते और तमाम जमातें एक जगह पर रहती, तो आज ये सब कुछ का रोना ना रोया जाता कि सियासी जमातों के पास इख्तियार नहीं है, जमहूरियत कमज़ोर है, पार्लियामेंट कमज़ोर है। तो सियासी कुव्वतों ने तो कोशिश की थी कि सब इकट्ठे होकर जमहूरियत को मजबूत करें, सियासी अदारों को मजबूत करें। तो जो कल्प्रिट है उसको सिंगल आउट भी करना चाहिए और दोबारा एक कोशिश करनी चाहिए। जो 2002 से 4 में हुआ, अगर उसमें से एक पार्टी निकलकर अलहदा हो गई जिसका नुकसान पूरे पाकिस्तान ने उठाया, तो आज दोबारा कोशिश होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की ज़रूरत आज की क्या है? माशी इस्तेहकाम की, स्टेबिलिटी की, दुनिया में जो अपना मुकाम खो चुके हैं उसको वापस लेने की, पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लाने की। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो अपने 5 साल पूरा करेगी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं
उन्होंने जिस तरह 16 माह की हुकूमत चलाई थी, 17 जमातें थीं, हर जमात का अपना अपना नज़रिया था, हर जमात का अपना अपना मंशूर था। और फिर पाकिस्तान के अंदर मैं तो उसको फस्तायत कहूँगा कि वो इंतहा पर थी, और रोज़ जो हैं वो यहाँ पर एहतजाज के नाम पे जो कुछ होता रहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई तक हुई। तो उसके अंदर जिस तरह उन्होंने हुकूमत चलाई, जिस तरह सबको लेकर चले, तो शहबाज साहब के होते हुए हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत 5 साल भी पूरी करेगी, ये डिलीवर भी करेगी। आज शहबाज साहब को आए हुए 40 दिन हुए हैं। इन 40 दिनों के अंदर IMF के साथ आपके मामला तय पा चुके हैं। आपकी देखें एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपकी इन्फ्लेशन जो महंगाई की शरह है वो 4 साल की कम तरीन सतह पर आ रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, वो बढ़ रहा है, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर जा रहा है, सऊदीज आपके पास आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास चाइनीज़ आ रहे हैं, आपके पास ईरानी आ रहे हैं, आपके पास कतर से, कुवैत से, यू नेम इट। तो मतलब वो जो पिछले 5 साल में पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी, अब अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और ये कॉन्फिडेंस है शहबाज शरीफ साहब पर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर दुनिया का। आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, अब थोड़ी सी गपशप भी होनी चाहिए। अब सियासी बातें बड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं और जो गहरी बातें आप कर जाते हैं उसका एहसास बाद में होता है। लेकिन ये बताइए, जो अस्मा बुखारी इतने बयान देती हैं, हमारे पास बैरिस्टर सैफ हैं, वो बयान देती हैं, यहाँ से जवाब देती हैं, फिर जवाब दर जवाब आता है, ये आपको कैसा लगता है? मुझे था ना कि लहू को गर्म रखने का एक बहाना। तो बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त सियासी बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सबको यकसुई के साथ पाकिस्तान के इमेज को बहाल करने की, पाकिस्तान को इक्तसादी तौर पर मजबूत करने की, पाकिस्तान की अवाम को वो मैसेज देने का, होप का मैसेज कि उनकी हुकूमत उनके लिए बैठी है, उनके लिए काम कर रही है, उनके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तो ये मैसेज आपको देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि हमारा काम ही है कि हम लोगों को जो है ना, मतलब ये बताएं कि हम आपके लिए दिन रात लगे हुए और हकीकत में लगे हुए। दिन रात इस वक्त काम हो रहा है, और वो काम जो सालों में होता था, इन 40 डेज़ के अंदर आप देखें कि हमने कहाँ से कहाँ तक जो है चीज़ों को लेकर आए हैं। जो सऊदीज़ का कॉन्फिडेंस, और अभी जो 14 को चाइना का विज़िट आ रहा है, क्योंकि हम चाइनीज़ सेंटर में बैठे हुए हैं, तो वो CPEC जिसको नाकाम करने की कोशिश की गई, जिसको बंद करने की कोशिश की गई, चाइना जिसके साथ हम कहते हैं कि हमारी दोस्ती हिमालय के पहाड़ से ऊंची, समुद्रों की गहराई से ज़्यादा गहरी, और मतलब उस चाइना को आपने नाराज़ किया, और उस चाइना को जिसने $46 बिलियन आप में इन्वेस्ट किया था, आपके साथ मिलकर कोलैबोरेशंस की थी। तो अल्लाह के फजल से एक नया आगाज़ होने जा रहा है। पाक चाइना दोस्ती जो है वो एक नई मेराज और बुलंदियों को छूने जा रही है। 14 का जो विज़िट है ये इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी विज़िट होने जा रहा है, और उसमें उसी स्पिरिट के साथ पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट का आगाज़ होने जा रहा है। राना साहब, आप हमारे वज़ीर आला को किस तरह से देखते हैं? इस्लामाबाद में वो वज़ीर आज़म से मिलना भी चाहते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, बाहर निकलते हैं कोई और बात करते हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि जी बग़ैर वज़ीर आज़म के मसले हल नहीं होने। देखें, बदकिस्मती से पिछले 10 साल में KPK के ऊपर तारीखी कर्जे चढ़े हैं। KPK अमलन दिवालिया कर चुका हुआ है। KPK एक दिन सरवाइव नहीं कर सकता, तनख्वाहें तक देने के पैसे नहीं है KPK के पास। बट KPK पाकिस्तान का हिस्सा है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास जब चीफ मिनिस्टर KPK आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ के बसने वाले भी पाकिस्तानी हैं, इनके साथ खड़े होना, पाकिस्तान की अकाई को सलामत रखना, इसके लिए जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। जब इलेक्शन आएंगे उस वक्त आप अपना देखेंगे, हम अपना देखेंगे, लेकिन इस वक्त आप भी इलेक्टेड हैं, हम भी इलेक्टेड हैं, हमें मिलकर चलना है, और हमें मिलकर हैंड होल्डिंग आपकी करनी है। तो हमने कभी, आप माजी में भी देखें, हम चाहते तो 2013 में KPK में PMLN हुकूमत बना सकती थी, लेकिन हमने कहा कि चूंकि सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं उस वक्त PTI ने जीती हैं, वरना अदरवाइज़ PMLN JUIF अगर मिल जाते तो हुकूमत 2013 के अंदर यहाँ पर KPK में PMLN की बननी थी। लेकिन हमने हमेशा असूलों की बात की है, हमने हमेशा इक़दार की बात की है, हमने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। तो आज भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में सब सूबों को जो है लेकर चलना होगा, और लेके चलेंगे।
बहुत शुक्रिया जनाब राना मशहूर अहमद ख़ान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ जिन ख्यालात का इज़हार किया। मुझे उम्मीद है कि गुफ्तगू का ये सिलसिला भी आइंदा जारी रहेगा और आपका पेशावर आना जाना भी जारी रहेगा। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जी।